दोस्तों जय महाकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम धनदा यक्षिणी का प्रतिरूप आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। आप लोग देख लीजिए कि प्रतिरूप का जो निर्माण होता है किस प्रकार से किया जाता है और इसी प्रकार की यक्षिणी को साथ में रखने से फ़ायदा मिलता है। दोस्तों ये धनदा यक्षिणी का प्रतिरूप है जो कि धनदा यक्षिणी की संपूर्ण सिद्धि को संपन्न करके इस प्रतिरूप को बनाया जाता है। दोस्तों ये प्रतिरूप काफ़ी चमत्कारी होते हैं और धनदा यक्षिणी से सभी प्रकार के कार्य लेने के लिए ये विशेष माने जाते हैं। दोस्तों धन रखने के स्थान पे, पूजा कक्ष में या तो फिर कहीं एकांत स्थान पे इनको रखा जाता है, विराजित किया जाता है। जो व्यक्ति धनदा यक्षिणी की सिद्धियां अपने ऊपर नहीं करना चाहते हैं, मतलब यक्षिणी की जो सिद्धियां होती हैं ये कभी भी प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं करना चाहिए। साधारण लोगों के लिए प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए ठीक होता है जो खुद एक कुशल तांत्रिक हैं या तंत्र विद्या के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों अगर जीवन में काम नहीं बन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक सिद्ध सात्विक सिद्धि आप लोगों के साथ हो जो कि हर समय जीवन में आप लोगों को साथ दे और जीवन में आ रहे हर कष्टों को ख़त्म करें, उसके लिए धनदा यक्षिणी सबसे अच्छी मानी जाती है। सुख समृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों 36 प्रकार की यक्षिणियों में 16वें स्थान पे जो होती है ये धन की देवी यानी धनदा यक्षिणी होती है। प्राचीन समय से ही धनदा यक्षिणी की सिद्धि धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसके विशेष प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं और इस यंत्र के द्वारा ही इस यक्षिणी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली धनदा यक्षिणी का प्रतिरूप है जो कि इनको एक डब्बे के अंदर बनाया जाता है और इनको ही आप लोगों को अपने घर पे स्थापित करना पड़ता है। स्थापित करने से आपके हर मनोवांछित जो कार्य होते हैं, हर मनोकामना जो होती है ये पूरी होने लगती है। दोस्तों इन सिद्धियों को घर में रखने से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति इन सिद्धियों को अपने घर में रख सकता है। जब भी आपको इनसे कार्य करवाना होता है तो अपना कार्य इनके समक्ष आप लोगों को विनती करना होती है और कार्य पूरा होने के बाद इनको सात्विक भोग यानी व्यंजन या मिठाइयाँ आप लोगों को भोग स्वरूप अर्पित करना पड़ता है। दोस्तों धनदा यक्षिणी का आप लोग यंत्र देख सकते हैं, ये सत्य यंत्र है जो कि इस यंत्र को बहुत विशेष माना जाता है धनदा यक्षिणी की सिद्धि के लिए। दोस्तों इस पे जो मंत्र लिखा है ये सत्य मंत्र है धनदा यक्षिणी की सिद्धि के लिए और आप लोग इस दिव्य यंत्र के दर्शन भी कर सकते हैं। ये दिव्य यंत्र बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है धनदा यक्षिणी में सिद्धि को पूरा करने के लिए। दोस्तों इसको विशेष प्रकार से मंत्रों की शक्ति के द्वारा इसको चैतन्य किया जाता है और बनाया जाता है। इस दिव्य यंत्र के साथ ही इस धनदा यक्षिणी को इस्तेमाल में लिया जाता है जो कि जीवन में बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। धन, सुख, समृद्धि या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जो कि आपके अटक गए हैं या जो पूरे नहीं हो रहे हैं, ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए। दोस्तों धनदा यक्षिणी धन की देवी होती है, धन की यक्षिणी मानी जाती है। जो लोग कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना चाहते हैं केवल धन के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है देवी धनदा यक्षिणी की सिद्धि या प्रतिरूप लेकर अपने घर में स्थापित करने से। दोस्तों इस सिद्धि को घर में स्थापित करने से नकारात्मक शक्तियाँ जो घर में होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये जो यक्षिणी होती है ये सात्विक यक्षिणी होती है। अगर किसी भी प्रकार से आपका कार्य नहीं बन रहा है, जीवन में दरिद्रता है, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन दिव्य शक्तियों को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं अपने नाम पर सिद्धिकरण करा के। फिर देखिएगा कि जीवन में कितने अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलते हैं और जीवन में हर प्रकार के कष्ट कैसे दूर होने लगते हैं। दोस्तों धनदा यक्षिणी का जो प्रतिरूप होता है ये काफ़ी सौम्य होता है, शक्तिशाली होता है, चमत्कारी होता है। इन शक्तियों से हर प्रकार के कार्य आप लोग पूरे कर सकते हैं। इन दिव्य गुटिकाओं में बहुत ताकत होती है। दोस्तों ये तांत्रिकी सामग्री से बनाई गई एक ऐसी मूर्त होती है जो कि अपने अंदर संपूर्ण यक्षिणी की सिद्धियां समाई हुई होती हैं और एक प्रकार के प्रतिरूप में ये निवास करती है। दोस्तों ये प्रतिरूप रखना ही सही होता है, सेफ होता है। ये प्रतिरूप कभी भी जीवन में नुकसान आप लोगों को नहीं पहुंचाते हैं।
ये हमेशा सुख और समृद्धि के लिए माने जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए माने जाते हैं, जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे प्रतिरूप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति के नाम पर सिद्धिकरण करके भेजा जा रहा है, जो कि बहुत ही दिव्य और तांत्रिकी देवी धनदा यक्षिणी का प्रतिरूप है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और ये सौम्य शक्तियों से निर्गुण ये ऐसी देवी हैं जो कि धन के मार्ग की जिस भी प्रकार की आपकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने का कार्य करती हैं। दोस्तों ऐसी दिव्य शक्तिशाली चीज़ें आप हम लोगों से सिद्धिकरण करा सकते हैं आपके नाम पर। यह प्राचीन तंत्र के उपरांत ही इसकी सिद्धिकरण करके आप लोगों को दी जाएंगी, जो कि शास्त्रों के अनुसार होती है। और ऐसी सिद्धियां घर में रखने से किसी भी प्रकार का जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता है। सुख समृद्धि के लिए इन दिव्य यंत्रों को, इन दिव्य प्रतिरूप को घर में स्थापित किया जाता है, जो कि प्राचीन काल से ही इनका इस्तेमाल करके जीवन से हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इनकी जो पूजा पाठ होती है, जो इनकी रिचुअल होती है, इनकी आराधना होती है, इस देवी की सात्विकता के साथ होती है। इनको जो भोग अर्पण किया जाता है वो भी सात्विक ही होता है और अच्छा व्यंजन ही इन लोगों को दिया जाता है। दोस्तों जीवन में हर प्रकार के कार्य पूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यक्षिणी की सिद्धि मनुष्य केवल धन के लिए करता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये उग्र साधनाओं की तरफ आगे बढ़ता है। मनुष्य किसी का गलत कार्य करने के लिए इन सिद्धियों का इस्तेमाल करता है। इसके लिए आप लोग ऐसी उग्र सिद्धियों को ना अपनाएं जो कि आपके जीवन के लिए कठिनाई दायक बन सकती हैं। दोस्तों हमेशा शुद्ध, असली और सात्विक यक्षिणी का ही आप लोगों को चयन करना चाहिए और आपके नाम पर सिद्धिकरण करना चाहिए। दोस्तों यक्षिणी की जो सिद्धियां होती हैं ये सत्य होती हैं। सिद्धियों को अगर धीरजता से, मतलब सही प्रकार से, सही विधि से अगर सिद्धिकरण किया जाए तो ऐसी दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं और जीवन में बहुत अच्छे आप लोगों को लाभ देती हैं। लेकिन इन सिद्धियों को गलत इस्तेमाल आप लोगों को परेशान कर सकती है। किसी व्यक्ति का आप लोग कोई गलत करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति में यक्षिणी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों सात्विक यक्षिणी की जो सिद्धियां होती हैं ये काफ़ी सौम्य होती हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं और जीवन में हर कठिनाइयों को पार करने के लिए ऐसी सिद्धियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऐसी दिव्य शक्तियों की सिद्धियां आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके नाम पर विधिवत सिद्धिकरण करके ऐसे चमत्कारी प्रतिरूप और यंत्र आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। जय महाकाली।